जब मैंने अपनी जिंदगी की पहली ट्रेड की थी तो मुझे लगा था कि मैं अगले कुछ हफ्तों में अमीर बन जाऊंगा, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। मार्केट ने मुझे ऐसा झटका दिया कि मैं रातों को सो नहीं पाया। हर दिन लॉस, और हर लॉस के साथ एक सवाल, क्या मैं इस मार्केट के लिए बना भी हूं? लोग मुझसे कहते थे, छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन अंदर से मेरी आत्मा कहती थी, अगर वॉरेन बफेट हार मान गया तो बाकी दुनिया क्या सीखेगी? तब मैंने एक फैसला लिया, मैं मार्केट को नहीं, अपने माइंड को समझूंगा। क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि लॉस मार्केट में नहीं होता, लॉस तो तब होता है जब इंसान सीखना छोड़ देता है। मैंने हर लॉस को माइक्रोस्कोप से देखा, कहाँ गलती हुई, क्यों हुई और कैसे सुधारी जा सकती है। धीरे धीरे मैंने समझा कि लॉस कोई दुश्मन नहीं है, वो तो एक डिस्गाइज टीचर है जो प्रॉफिट की दिशा दिखाता है। आज लोग मुझसे पूछते हैं, वॉरेन, आपने कैसे लॉस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में बदल दिया? मैं बस मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं, क्योंकि मैंने हार को चैप्टर की तरह पढ़ा, फुल स्टॉप की तरह नहीं। अगर आप भी बार बार लॉस झेलते झेलते थक गए हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे मैंने अपने हर लॉस को वो नींव बनाया जिस पर खड़ा है मेरा पूरा एम्पायर। अब मैं आपको बताता हूं वो सफर जहां से सब शुरू हुआ था, लॉस से प्रॉफिट तक का असली रास्ता। जब मैंने पहली बार शेयर खरीदा था तो मुझे लगता था कि यह खेल सिर्फ दिमाग का है। मैंने चार्ट्स पढ़े, न्यूज़ फॉलो की और दूसरों की सलाह पर तुरंत फैसले लिए। लेकिन जब पहली बार नुकसान हुआ तो समझ में आया, असली लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने मन से होती है। मुझे लगा था कि लॉस बस एक गलती है, लेकिन कुछ समय बाद समझा कि लॉस दरअसल एक मिरर है जो मुझे खुद दिखाता है मैं कौन हूं, कितना धैर्यवान हूं और कहां कमजोर हूं। मार्केट मुझे सिखा रही थी, लेकिन मैं सुनना ही नहीं चाहता था। मैं हर बार रिजल्ट के पीछे भागता था, प्रोसेस को भूल जाता था। जब तक मैं जल्दी अमीर बनने की सोच में था, तब तक हर प्रॉफिट अस्थायी था और हर लॉस स्थायी। लेकिन एक दिन मैंने खुद से कहा, अगर मैं मार्केट से नहीं, मार्केट के बारे में सीखूं तो मैं बदल जाऊंगा। मैंने अपने हर लॉस को एक छोटे लेसन की तरह लेना शुरू किया। मैं पीछे जाकर हर ट्रेड को ऑब्जर्व करता। उस वक्त मैं क्या सोच रहा था, किस इमोशन में था, क्या मुझे डर लग रहा था या लालच काम कर रहा था। और जब मैंने अपने ही पैटर्न्स देखे तो एक चीज साफ हो गई, मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपनी साइकोलॉजी से हार रहा था। यही वो पल था जब मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं हर लॉस को एक्सपीरियंस में बदल सकता हूं? और जवाब था हां। क्योंकि मैंने देखा कि हर बार जब मैं घबराकर एग्जिट करता तो अगले कुछ हफ्तों में वही स्टॉक ऊपर चला जाता। इसका मतलब लॉस मुझे सिखा रहा था कि मार्केट को टाइम चाहिए, रिएक्शन नहीं। मैंने धैर्य रखना शुरू किया, शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करना सीखा, और जब माइंड शांत हुआ तभी चार्ट साफ दिखने लगा। मार्केट की एक बात मैंने गहराई से समझी, यहां कोई किसी से नहीं हारता, हर कोई बस खुद से हारता है। जब मैंने खुद को जीतना शुरू किया तब लॉस का मतलब बदल गया। अब वो एक डर नहीं था, वो फीडबैक था। वो मुझे दिखाता था कि मैं कहां सुधार कर सकता हूं। मैंने अपने अंदर एक रूल बनाया, हर लॉस के बाद रोना नहीं, रिव्यू करना। मैंने जर्नल लिखना शुरू किया, हर ट्रेड, हर गलती, हर भावना, सब कुछ। कुछ महीनों बाद जब मैंने उन पन्नों को दोबारा पढ़ा तो पाया कि मार्केट वही थी, बदल तो मैं गया था। अब मैं हर ट्रेड को एक सीख के रूप में लेता था, हर फॉल को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में। पहले मैं सोचता था मैंने पैसा खो दिया, अब मैं सोचता था मैंने समझ पा लिया। लॉस ने मुझे सिखाया कि सक्सेस का रास्ता सीधा नहीं होता, वो जिगजैग होता है, जैसे किसी माउंटेन की चढ़ाई। ऊपर पहुंचने से पहले कई बार नीचे आना पड़ता है, लेकिन अगर हर गिरावट को मैं एक स्टेप मान लूं तो कोई भी गिरावट मुझे रोक नहीं सकती। मार्केट ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया, पेशेंस पेज मोर देन प्रिडिक्शन। जब मैं हर बार मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता तो मैं इमोशन में बह जाता था, लेकिन जब मैंने धैर्य रखा तब प्रॉफिट अपने आप मिलने लगा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि लॉस असल में प्रॉफिट की पहली किस्त होती है, बस उसके साथ इंटरेस्ट में एक्सपीरियंस मिलता है। जब मैंने ये समझ लिया तो मार्केट अब मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ काम करने लगी। मैंने सीख लिया, लॉस कभी आपको खत्म नहीं करता, वो आपको तैयार करता है। और यही वो बिंदु था
जहां से असली सफर शुरू हुआ, जहां लॉस ने मेरा रास्ता नहीं रोका बल्कि मुझे सिखाया कि लॉन्ग टर्म में जीतने के लिए पहले शॉर्ट टर्म में टूटना पड़ता है। और उस दिन से मैंने ट्रेडिंग को पैसा कमाने का तरीका नहीं, कैरेक्टर बनाने की प्रक्रिया मान लिया। जब मैंने अपने मन को शांत करना सीख लिया, तब असली समझ की शुरुआत हुई। मैंने महसूस किया कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी सोच को बदलना होगा। पहले मैं हर गिरावट को खतरे की तरह देखता था, लेकिन अब मैंने उसे मौके की तरह देखना शुरू किया। जब कोई स्टॉक नीचे आता था तो मैं घबराने के बजाय खुद से पूछता, क्या इसकी कीमत गिरी है या इसकी वैल्यू? यहीं से मेरे अंदर एक नया नजरिया पैदा हुआ। मैंने समझा कि प्राइस और वैल्यू दोनों एक जैसे नहीं होते। प्राइस वो है जो मार्केट दिखाती है, वैल्यू वो है जो कंपनी के अंदर छिपी होती है। मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा रिएक्शन में, बल्कि डिसीजन करूंगा रीजन में। मैंने हर स्टॉक को ऐसे देखना शुरू किया जैसे मैं उस बिजनेस का पार्टनर बन रहा हूं। जब आप किसी चीज के मालिक बनते हैं तो आप उसे शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में समझते हैं। यही सोच मेरे अंदर धीरे धीरे इन्वेस्टर माइंडसेट में बदलने लगी। मार्केट में लोग हर रोज प्रॉफिट के पीछे भाग रहे थे और मैं हर लॉस के पीछे मीनिंग ढूंढ रहा था। मैंने खुद से कहा, अगर मार्केट को हराना है तो पहले मार्केट की स्पीड नहीं, मार्केट की साइकोलॉजी समझो। मैंने देखा कि ज्यादातर लोग भीड़ के साथ दौड़ते हैं। जब सब खरीदते हैं वो खरीदते हैं, जब सब डरते हैं वो बेचते हैं। लेकिन मैंने ये रूल अपनाया, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब मार्केट गिरती थी मैं घबराता नहीं था। मैं समझता था कि अब असली डिस्काउंट शुरू हुआ है। लोग पैनिक में बेच रहे थे और मैं फ्यूचर के प्रॉफिट को सस्ता खरीद रहा था। मार्केट के नॉइज से बाहर निकलकर मैंने वैल्यू देखनी शुरू की। मैंने पाया कि शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा इरेशनल रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमेशा फेयर होती है, और जो इसे समझ लेता है वही विनर बनता है। मैंने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। मैंने उन्हीं कंपनीज में निवेश किया जिनका प्रोडक्ट मैं खुद इस्तेमाल करता था, जिनकी ग्रोथ मैं अपनी आंखों से देख सकता था। मैंने सीखा कि मार्केट में पैसा प्राइस से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से बनता है, और यही वो मोमेंट था जब मैंने रियल ट्रेडिंग नहीं, रियल थिंकिंग शुरू की। धीरे धीरे मैंने हर डिसीजन से इमोशन हटाकर लॉजिक जोड़ना शुरू किया। जब बाकी लोग 5 मिनट में एंट्री और एग्जिट कर रहे थे, मैं 5 साल की थिंकिंग से काम कर रहा था। मार्केट जब गिरती थी तो मैं हंसता था, क्योंकि अब मैं जानता था कि लॉन्ग टर्म में वही लोग जीतते हैं जो गिरावट में टिके रहते हैं। लॉस ने मुझे सिखाया कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागना वैसा ही है जैसे कोई पेड़ रोज उखाड़ कर देखे कि उसकी जड़ बढ़ी या नहीं। ग्रोथ हमेशा अंदर से होती है, बाहर से नहीं दिखती। मैंने हर लॉस को उस जड़ की तरह देखा जो मुझे और गहराई दे रही थी, और जब वो जड़ मजबूत हुई तो प्रॉफिट अपने आप उगने लगा। मैंने अपने अंदर ये दृढ़ विश्वास बना लिया कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए पहले स्टेबिलिटी चाहिए, स्पीड नहीं। क्योंकि जब माइंड स्टेबल होता है तब डिसीजन पावरफुल होते हैं, और जब डिसीजन पावरफुल होते हैं तो मार्केट भी झुक जाती है। यही वो समय था जब मैंने समझ लिया, पैसा बनाने का खेल बाहर नहीं, भीतर चलता है, और जिसने अपने माइंड को जीत लिया वो किसी भी मार्केट को जीत सकता है। जब मेरी सोच परिपक्व होने लगी तब मैंने यह महसूस किया कि सिर्फ माइंडसेट बदलने से काम पूरा नहीं होता, उसके साथ एक सिस्टम भी चाहिए। मैंने अपने हर डिसीजन को एक स्ट्रक्चर देने का निश्चय किया। मार्केट में समझ बहुतों के पास होती है, पर स्टेबिलिटी बहुत कम लोगों के पास होती है, और स्टेबिलिटी सिर्फ डिसिप्लिन से आती है। मैंने अपनी हर गलती को एक रूल में बदला। जब भी मैंने किसी स्टॉक में जल्दी एंट्री ली और लॉस हुआ तो मैंने खुद से कहा, नेवर एक्ट विदाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल बना। इसका मतलब था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में मैं तभी पैसा लगाऊंगा जब रिस्क मेरे कंट्रोल में हो। मैंने अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल रखा। मैंने जटिल फॉर्मूला नहीं बनाए, बस ये समझ लिया कि अगर कोई बिजनेस लगातार 10 साल तक स्टेबल प्रॉफिट दे रहा है तो वो फ्यूचर में भी वैल्यू क्रिएट करेगा। मैंने मार्केट को अब एक कैसीनो नहीं, एक क्लासरूम की तरह देखना शुरू किया। हर गिरावट अब एक लेक्चर थी, हर गलती एक चैप्टर, और मैं हर रोज नोट्स लिखता था, कौन सा डिसीजन सही गया, कौन सा गलत।
जब मैंने अपने पुराने नोट्स पढ़े तो मैंने पाया कि असली प्रोग्रेस चार्ट्स में नहीं, मेरे बिहेवियर में हो रही थी। मार्केट को बीट करने के लिए अब मुझे दूसरों से तेज नहीं बनना था, बस खुद से बेहतर बनना था। मैंने अपने लिए एक रूल और बनाया, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। मैंने बुक्स पढ़ी, पुराने इन्वेस्टर्स के लेटर्स पढ़े और खुद के भीतर के इन्वेस्टर को विकसित किया। मुझे समझ में आया कि मार्केट में नॉलेज और पेशेंस का कॉम्बिनेशन ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाता है। नॉलेज आपको रास्ता दिखाती है और पेशेंस आपको उस रास्ते पर टिकाए रखती है। मैंने हर स्टॉक को एक स्टोरी की तरह पढ़ना शुरू किया, उसके प्रोडक्ट, उसके मैनेजमेंट, उसके पर्पस को समझना शुरू किया। मैं सिर्फ नंबर्स नहीं देखता था, मैं कैरेक्टर देखता था। किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके बैलेंस शीट में नहीं, उसकी विजन में होती है। मार्केट में बहुत सी कंपनीज आती हैं और चली जाती हैं, पर वो ही टिकती हैं जिनकी थिंकिंग टाइम से आगे होती है। मैं उन्हीं बिजनेसेस में शामिल हुआ जिनकी सोच आने वाले 10-20 सालों तक प्रासंगिक रहेगी। मैंने यह भी सीखा कि डिसीजन लेने से पहले साइलेंस जरूरी है। मैंने खुद को ट्रेन किया कि मार्केट के शोर में भी माइंड शांत रहे। जब बाकी लोग जल्दी एंट्री के पीछे भाग रहे थे, मैं वेटिंग में स्ट्रांग हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि पैसा मार्केट में सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों ने कमाया जिन्होंने सही टाइम का इंतजार किया, न कि हर टाइम ट्रेड किया। स्लो डिसीजन, डीप अंडरस्टैंडिंग, यही मेरी स्ट्रेंथ बन गई। और जब यह सिस्टम मेरे अंदर बस गया तो मैंने पाया कि अब मैं मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता, मैं उसके रिदम को फील करता हूं। अब लॉस भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा सिस्टम मुझे बचा लेगा। अब हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक कैलकुलेशन था। हर इन्वेस्टमेंट एक गेस नहीं, एक कॉन्फिडेंस था। मैंने खुद से कहा, अगर तुम हर डिसीजन से इमोशन निकाल दो तो मार्केट तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा पार्टनर बन जाएगी। और उस दिन से मार्केट मेरे लिए अब गेम नहीं रही, वो एक रिलेशनशिप बन गई, जहां मैं सुनता भी था, समझता भी था और सीखता भी था। और जब रिलेशनशिप समझ पर टिकी हो तो प्रॉफिट अपने आप आता है, धीरे लेकिन स्थायी रूप से। जब मेरा सिस्टम मजबूत हो गया तब मैंने महसूस किया कि असली शक्ति कंसिस्टेंसी में छिपी है। मैंने देखा कि मार्केट में जो लोग जल्दी अमीर बनने की सोच रखते हैं वो हर बार नए रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे बढ़ते हैं वो एक ही रास्ते पर डटे रहते हैं। मैंने अपने लिए वही रास्ता चुना, कंपाउंडिंग का रास्ता। मुझे समझ में आया कि पैसा मार्केट से नहीं बनता, टाइम से बनता है। जब मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट को साल दर साल बढ़ते देखा, तब एहसास हुआ कि कंपाउंडिंग केवल नंबर्स का गेम नहीं है, यह पेशेंस का रिवॉर्ड है। मैंने हर बार खुद को रोका जब भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का लालच आया। मैंने अपने मन को समझाया कि अगर किसी सीड को रोज उखाड़ कर देखा जाएगा कि वो कितना बढ़ा, तो वो कभी ट्री नहीं बनेगा। वेल्थ भी ऐसी ही होती है, उसे ग्रो करने के लिए उसे टाइम देना पड़ता है, फेथ देना पड़ता है। मैंने यह महसूस किया कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी नहीं, यह एक लाइफ फिलॉसफी है। मैंने हर इन्वेस्टमेंट को ऐसे देखा जैसे मैं किसी पेड़ को लगा रहा हूं। मुझे पता था कि छांव कल मिलेगी, आज नहीं, और यही सोच मुझे बाकी लोगों से अलग कर रही थी। मार्केट में लोग शॉर्ट टर्म गिरावटों से डरते हैं, लेकिन मेरे लिए वो डिस्काउंट सीजन होते थे। जब बाकी लोग डर के कारण बेच रहे थे, मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि ये वही समय है जब फ्यूचर प्रॉफिट का बीज बोया जाता है। मैंने कई बार देखा कि मार्केट गिरने पर लोग पैनिक में सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन मैंने खुद से एक रूल बनाया, नेवर सेल अ ग्रेट बिजनेस जस्ट बिकॉज द मार्केट इज स्केयर्ड। मुझे पता था कि फियर मार्केट का हिस्सा है, लेकिन फियर का फायदा वही उठा सकता है जो काल्म रहे, और यही कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी कुंजी है, कॉन्टिन्यूटी विद काल्मनेस। हर साल, हर क्वार्टर, हर छोटे डिसीजन में मैंने स्टेबिलिटी बनाए रखी। धीरे धीरे मेरा पोर्टफोलियो अब सिर्फ नंबर्स का कलेक्शन नहीं रहा, वो मेरी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन बन गया था। मैंने देखा कि कुछ स्टॉक्स जिनमें मैंने विश्वास के साथ लंबी अवधि के लिए पैसा लगाया था, उन्होंने मेरे पूरे पर्सपेक्टिव को बदल दिया। उनसे सिर्फ प्रॉफिट नहीं मिला, उन्होंने मुझे एक नई सोच दी कि पैसा बनाना आसान है, पर कैरेक्टर के साथ पैसा बनाए रखना ही असली कला है। मार्केट ने मुझे यह भी सिखाया कि जब आप कंपाउंडिंग की ताकत को समझ लेते हैं तो आप हर दिन बेचैन नहीं रहते। आपको अब मार्केट की डेली मूवमेंट की चिंता नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि टाइम आपके साथ है। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे छोड़ा
जैसे कोई नदी अपने रास्ते पर बहती है, बिना रुकावट, बिना जल्दबाजी। अब मेरे लिए प्रॉफिट कोई टारगेट नहीं था, वो एक बाय प्रोडक्ट था। मेन फोकस था सही डिसीजन, सही टाइमिंग और सही पेशेंस। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आईं, तो मार्केट ने मुझे वो दिया जो मैंने कभी सिर्फ कल्पना की थी, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ एक इनर पीस। मैंने सीखा कि कंपाउंडिंग केवल पैसा नहीं बढ़ाती, वो इंसान को भी परिपक्व बनाती है। वो सिखाती है कि छोटी चीजों में भी निरंतरता रखो, क्योंकि वही छोटी लहरें मिलकर समंदर बनती हैं। जब मेरे पैसे बढ़ने लगे, तब मुझे एहसास हुआ कि असली खेल नंबर्स का नहीं, इमोशंस का है। मार्केट में ज्यादातर लोग हारते हैं क्योंकि वो स्टॉक से पहले अपने माइंड को नहीं समझते। मैंने सीखा कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने इमोशनल कंट्रोल में होता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, लोग अपने डर और लालच से लड़ नहीं पाते, लेकिन मैंने खुद को सिखाया, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये लाइन केवल स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये मेरी सोच की दिशा थी। मैंने देखा कि जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रही होती है, तो लोगों की आंखों में एक चमक होती है। वो मानने लगते हैं कि अब तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। और जब मार्केट गिरती है, तो वही लोग सब कुछ बेचकर भाग जाते हैं। लेकिन मैंने अपने अंदर एक रूल बनाया, इमोशन मार्केट के बाहर रहने चाहिए, डिसीजन मार्केट के अंदर। मतलब जो सोच मार्केट में चल रही है, वो मेरी सोच को प्रभावित नहीं कर सकती। एक बार मार्केट गिरा, हर जगह डर का माहौल था। हर कोई कह रहा था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन मैंने खुद से पूछा, क्या वो कंपनीज जिनका बिजनेस मजबूत है अचानक बेकार हो गई? नहीं। फिर डर किस बात का? उस दिन मैंने अपने अंदर से डर को निकाल फेंका, और वही मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था। मैंने इन्वेस्टमेंट को अब मार्केट गेम की तरह नहीं देखा, मैंने उसे ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह समझा। मार्केट ने मुझे हर बार एक लेसन दिया, कंट्रोल योर इमोशंस और योर इमोशंस विल कंट्रोल योर वेल्थ। मैंने सीखा कि सबसे जरूरी स्किल है काम रहना जब सब घबरा रहे हों। कभी कभी जब मार्केट तेजी से बढ़ती थी, तो मेरा मन भी लालच से भर जाता था, लेकिन मैंने खुद को बार बार याद दिलाया, प्रॉफिट खोने का डर उस नुकसान से भी बड़ा होता है जो बिना सोचे रिस्क लेने से होता है। मैंने सीखा कि मार्केट में पैसा वही कमाता है जो सोच समझकर बैठा रहता है, दौड़ता नहीं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि इमोशनल मास्टरी सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी जरूरी है। हर बार जब मैंने अपने अंदर के डर को शांत किया, तब मेरी सोच और मजबूत हुई। हर बार जब मैंने लालच को रोका, तब मेरा माइंड और क्लियर हुआ। और यही क्लैरिटी मेरी हर बड़ी डिसीजन की जड़ थी। एक दिन मैंने खुद से कहा, अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है तो मार्केट तुम्हारे हिसाब से झुकेगी, अगर तुम्हारा माइंड वीक है तो तुम मार्केट के हिसाब से झुकोगे। यही कारण है कि मैंने हर नुकसान को एक लेसन की तरह लिया, न कि पेन की तरह, क्योंकि हर बार जब मैंने कुछ खोया, मैंने उससे ज्यादा समझ हासिल की। इमोशनल कंट्रोल मेरे लिए मेडिटेशन जैसा हो गया। हर डिसीजन लेने से पहले मैं खुद से एक सवाल करता, क्या मैं इसे लॉजिक से ले रहा हूं या इमोशन से? अगर जवाब इमोशन होता तो मैं इंतजार करता, ऑब्जर्व करता और फिर एक्शन लेता। मार्केट में वेट करना भी एक आर्ट है, और मैंने उस आर्ट को अपने डिसिप्लिन में बदल दिया। अब मैं मार्केट को देखकर रिएक्ट नहीं करता, मैं उसे ऑब्जर्व करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर फॉल के पीछे एक राइज छिपा है और हर फियर के पीछे एक अपॉर्चुनिटी। बस जरूरत है काम रहने की और अपनी थिंकिंग पर ट्रस्ट रखने की। मैंने सीखा कि मार्केट किसी को रिवॉर्ड उसके नॉलेज के लिए नहीं देती, बल्कि उसके पेशेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए देती है। और जब आप अपने इमोशंस को जीत लेते हैं, तो मार्केट खुद आपके लिए झुक जाती है। जब मैंने इमोशनल कंट्रोल पर काबू पा लिया, तब मुझे समझ आया कि अब अगला कदम है सही बिजनेस को पहचानने की कला। मार्केट में हजारों कंपनीज होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसी होती हैं जो वक्त की कसौटी पर खरी उतरती हैं। मैंने शुरुआत में बहुत सी कंपनियों को देखा, कुछ ने जल्दी प्रॉफिट दिया, कुछ ने मुझे सिखाया कि हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता। धीरे धीरे मैंने एक बात समझी, आई डोंट बाय स्टॉक्स, आई बाय बिजनेसेस। मतलब मैं किसी शेयर की प्राइस नहीं देखता था, मैं उस कंपनी की सोल देखता था, उसका माइंडसेट, उसका मॉडल, उसका मैनेजमेंट। मैंने सीखा कि असली वैल्यू प्राइस में नहीं होती, वैल्यू उस चीज में होती है जो प्राइस से कहीं ज्यादा टिकाऊ हो। मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है,
लेकिन एक अच्छा बिजनेस जो कस्टमर की जरूरत को ईमानदारी से पूरा करता है, वो हमेशा टिकता है। मैं हमेशा ये सोचता था, क्या ये कंपनी 10 साल बाद भी जिंदा रहेगी? क्या इसका प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों की जिंदगी में जरूरी रहेगा? अगर जवाब यस होता तो मैं इन्वेस्ट करता। अगर मुझे थोड़ा भी डाउट होता तो मैं उस कंपनी को छोड़ देता, चाहे बाकी दुनिया उसे लेकर पागल क्यों ना हो रही हो। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं था, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी। मैं कंपनी के साथ ऐसे जुड़ता था जैसे कोई पार्टनर अपने बिजनेस के साथ जुड़ता है। मैं उसके अंदर झांकता था, उसका लीडरशिप कैसा है, उसके एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या उसके पास एक स्ट्रांग मोट है या नहीं। मोट मतलब ऐसा प्रोटेक्शन जो कंपटीशन को एंट्री से रोके, जैसे कोका कोला का ब्रांड, एप्पल का इकोसिस्टम या अमेरिकन एक्सप्रेस का ट्रस्ट। ये वो चीजें हैं जो कॉपी नहीं की जा सकती, और इन्हीं ने उन बिजनेसेस को अमर बना दिया। मैंने महसूस किया कि एक अच्छा बिजनेस वो नहीं होता जो फास्ट ग्रो करता है, बल्कि वो होता है जो लंबे समय तक स्टेबल रहता है। क्योंकि ग्रोथ हमेशा लिनियर नहीं होती, पर स्टेबिलिटी एक माइंडसेट होती है। मैं हमेशा ऐसे बिजनेस की तलाश में रहता था जो प्रिडिक्टेबल हो। प्रिडिक्टेबिलिटी मेरे लिए पावर थी, क्योंकि जब फ्यूचर क्लियर दिखता है तो फियर गायब हो जाता है। कई बार लोग मुझसे पूछते थे, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? मैं मुस्कुराकर कहता, वो कंपनी जिसे मैं खरीदकर 10 साल तक मार्केट बंद भी हो जाए तब भी आराम से सो सकूं। क्योंकि मुझे पता था, मार्केट चाहे बंद हो जाए, लेकिन अगर बिजनेस अच्छा है तो उसका वैल्यू बना रहेगा। मार्केट सिर्फ प्राइस बताती है, लेकिन असली वैल्यू टाइम बताता है। मैंने अपने लिए एक सिंपल प्रिंसिपल बनाया, बाय अ बिजनेस दैट इवन अ फूल कैन रन, बिकॉज समडे अ फूल विल। मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ जो किसी एक इंसान पर निर्भर ना हो, बल्कि उस कंपनी की कल्चर पर खड़ा हो। कल्चर वो चीज है जो हर मुश्किल वक्त में कंपनी को गिरने से बचाती है। एक बार मैंने देखा कि सब लोग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में पागल थे। हर कोई कह रहा था, ये फ्यूचर है, यही सक्सेस है। लेकिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं इसे 20 साल बाद भी उसी भरोसे से रख सकता हूं? अगर जवाब नहीं था तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। मैं ट्रेंड नहीं खरीदता था, मैं टाइम खरीदता था। क्योंकि मुझे पता था ट्रेंड बदल जाते हैं, लेकिन स्ट्रांग फाउंडेशन हमेशा टिकती है। और इसी सोच ने मुझे उन बिजनेसेस तक पहुंचाया जिन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, लाखों लोगों को अमीर बनाया। इन्वेस्ट करना मेरे लिए मनी का गेम नहीं था, वो अंडरस्टैंडिंग का गेम था। मैंने हर बार कंपनी में नहीं, उस आइडिया में इन्वेस्ट किया जो लोगों की जिंदगी आसान बना रहा था। मैंने समझा कि मार्केट में जीतने वाला वो नहीं जो फास्ट चलता है, बल्कि वो है जो डीप सोचता है। और जब आप बिजनेस को प्राइस से ऊपर उठकर समझते हैं तो हर डिसीजन क्लैरिटी से आता है, कंफ्यूजन से नहीं। यही इन्वेस्टमेंट की असली ताकत है, माइंड की गहराई में उतरना, ना कि मार्केट की चमक में खो जाना। मैंने हमेशा माना, अगर आप सही बिजनेस को सही प्राइस पर खरीद लें तो आपको टाइम आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा रिवॉर्ड देता है। और जब आपका भरोसा नॉलेज पर हो, लक पर नहीं, तब वेल्थ खुद चलकर आपकी तरफ आती है। जब मैंने सही बिजनेस पहचानना सीख लिया, तब असली खेल शुरू हुआ, टाइम और पेशेंस का। मार्केट में बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पेशेंट होते हैं। मैंने समझा कि इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है इमोशनल स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड नहीं देता जल्दीबाजी को, वो रिवॉर्ड देता है धैर्य को। मैंने शुरू में देखा कि लोग हर गिरावट पर डर जाते थे, हर उछाल पर लालच में आ जाते थे। मैं भी कभी कभी उस भीड़ का हिस्सा बनता था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं हर बार मार्केट की आवाज सुनता रहूंगा तो अपनी सोच खो दूंगा। मैंने अपने अंदर साइलेंस पैदा किया। मैंने खुद से कहा, मार्केट तुम्हारी टीचर है, जज नहीं। वो गिरती है ताकि तुम्हें सिखा सके, वो बढ़ती है ताकि तुम्हारी समझ की परीक्षा ले सके। मैंने टाइम को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बनाया। हर बार जब मार्केट गिरती थी, मैं बेचने के बजाय और गहराई से सोचता था। मैं खुद से पूछता था, क्या बिजनेस अभी भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था? अगर जवाब यस होता तो मैं डरता नहीं, बल्कि खुशी से और खरीदता था। क्योंकि मैंने समझ लिया था कि गिरावट प्रॉफिट का बीज बोती है और टाइम उसे पेड़ बनाता है। लोग कहते थे, वॉरेन, आप इतने सालों तक किसी कंपनी में कैसे टिके रहते हैं? मैं हंसकर कहता, क्योंकि मैं मार्केट के लिए नहीं, अपने कन्विक्शन के लिए इन्वेस्ट करता हूं।
मैंने हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ नंबर्स में नहीं, माइंडसेट में होता है। जब आप एक अच्छी सोच को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो हैबिट बन जाती है। और जब आप एक अच्छी कंपनी को बार बार होल्ड करते हैं, वो वेल्थ बन जाती है। मैंने देखा कि दुनिया में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो छोटे प्रॉफिट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। मुझे पता था कि अगर मैं हर छोटी गिरावट में बेच दूं तो बड़ी ग्रोथ कभी पकड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने टाइम को काम करने दिया। मैंने अपने ईगो को रास्ते से हटाया और लॉजिक को स्टीयरिंग दी। मैंने सोचना बंद किया कि मार्केट क्या कह रही है। मैंने सोचना शुरू किया कि बिजनेस क्या कर रहा है। धीरे धीरे मैंने जाना कि कंपाउंडिंग सिर्फ मनी को नहीं, माइंड को भी ग्रो करती है। हर साल, हर गलती, हर गिरावट ने मेरे अंदर एक नई क्लैरिटी दी, और यही क्लैरिटी ने मुझे वो वेल्थ दी जो किसी शॉर्टकट से नहीं मिल सकती थी। जब लोग मुझसे पूछते हैं सक्सेस का सीक्रेट क्या है, मैं बस इतना कहता हूं, द सीक्रेट इज नॉट इन फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, इट्स इन हैविंग द पेशेंस टू लेट देम वर्क। मतलब सफलता का रहस्य नए मौके ढूंढने में नहीं, बल्कि जो मौके आपके पास हैं उन्हें ग्रो होने देने में है। मैंने हमेशा टाइम को अपना सबसे बड़ा एलाई माना, क्योंकि टाइम वो चीज है जो हर किसी को बराबर मिलती है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर कोई बराबर नहीं करता। मार्केट में मैंने यही देखा, जो लोग जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं वो हमेशा देर तक पछताते हैं, और जो लोग देर तक रुकते हैं वो हमेशा जल्दी अमीर बन जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी से एक चीज सीखी, लॉस आपको गिराने नहीं आता, वो आपको सिखाने आता है। और जब आप उसे सीख में बदल देते हैं तो वही लॉस आपका सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बन जाता है। क्योंकि मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो हर ट्रेड में कमाता है, बल्कि वो होता है जो हर ट्रेड से सीखता है। जब मैंने अपने हर लॉस को रिस्पेक्ट देना शुरू किया, तब मैंने समझा मार्केट में सबसे बड़ा रिटर्न नंबर्स में नहीं, अंडरस्टैंडिंग में होता है। और अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप टाइम के साथ बने रहते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे सारे बड़े प्रॉफिट्स मेरी पेशेंस, मेरी डिसिप्लिन और मेरे साइलेंस से पैदा हुए थे। मैंने कभी मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की, मैंने बस खुद को हर दिन बेहतर बनाया। और जब आप खुद को जीत लेते हैं तो मार्केट, लॉस और टाइम सब आपके साथ चलने लगते हैं। जब मैं अपनी इस यात्रा को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि ट्रेडिंग मार्केट ने मुझे सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाया, उसने मुझे जीना सिखाया। उसने सिखाया कि धैर्य कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है, कि लॉस दुश्मन नहीं, सबसे ईमानदार टीचर है, और कि वेल्थ पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड से बनती है। मैंने मार्केट को कभी गेम की तरह नहीं देखा। मेरे लिए ये एक साधना थी, जहां हर गिरावट, हर डर, हर गलती ने मुझे अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया। मैंने जाना कि असली इन्वेस्टमेंट माइंड में होती है, मार्केट में नहीं। अगर आपका माइंड काल्म है तो आपका डिसीजन क्लियर होगा, और जब डिसीजन क्लियर होता है तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। मैं बस इतना कहता हूं, डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। मार्केट को समझना मुश्किल है, लेकिन खुद को समझ लेना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अगर आप आज लॉस में हैं, अगर आप थक चुके हैं मार्केट के उतार चढ़ाव से, तो खुद से वादा कीजिए, आप मार्केट को हराने नहीं, समझने आए हैं। क्योंकि जब समझ आती है तो प्रॉफिट अपने आप आता है। मैंने लॉस से सीखा, फियर से बढ़ा और टाइम से जीता। और यही रास्ता हर उस इंसान के लिए खुला है जो ईमानदारी से सीखने को तैयार है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपका सपोर्ट उस सीख को आगे बढ़ा सके। कमेंट में लिखिए, आई विल लर्न फ्रॉम माई लॉस, ताकि आपकी कमिटमेंट खुद आपके सामने एक वादा बन जाए। और अगर आप सच में मार्केट को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम प्रॉफिट नहीं, पर्सपेक्टिव बनाते हैं। याद रखिए, मार्केट तब तक आपको परखती रहेगी जब तक आप खुद को समझ नहीं लेते, और जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन मार्केट आपको हराने नहीं, साथ देने लगेगी। मैं वॉरेन बफेट आपसे बस यही कहूंगा, बी पेशेंट, स्टे क्यूरियस एंड लेट योर लॉसेस टीच यू द आर्ट ऑफ विनिंग।